पुस्तक ज्ञानगंगा को पूरा संक्षिप्त वर्णन दूंगी और इसका आप शुरू करेंगे भूमिका से, जिसमें हमारे गुरुजी कहते हैं, अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हों और मनोरंजन के लिए मधुर संगीत हों। नाचे गाएं, खूलें खेलें, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े हों और कभी मृत्यु न होवे, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ ना ऐसा कहीं पर नजर आता है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो प्रतिदिन 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों का कर्म भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझा रख कर 3 लोक के पिंजरे में कैद कर रखा है। इसी को लेकर हमारे कबीर साहब भगवान जी कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल, गरीब एक पापी एक पुन्नी आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम ना आवे, सब हैं जम की जेल रे। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में, अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं तथा 3 गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए, पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछें। आप ये श्लोक अपनी पूजनीय गीता भगवद गीता जो होती है उसमें चेक कर सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि यह संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, 3 गुण रूपी शाखाएं नीचे की तरफ हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत है। मतलब जो इसके विषय में बताएगा वही पूर्ण संत कहलाएगा, अथवा वह पूर्ण संत नहीं है।